हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने मारुति की गाड़ियों की विशेषता लेके आया हूँ। ठीक है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मारुति की कार्स जो है इंडिया में कितनी बिकती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली कार है वो मारुति की कार होती है। रीज़न क्या है कि वो उसके शोरूम जो है हर जगह आपको, हर सिटी में हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है। साथ में वर्कशॉप जो है वो भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आज जो मैं बात करता हूँ आपसे, वो करूँगा मारुति स्विफ्ट के बारे में। ठीक है। तो मारुति स्विफ्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है मैं उसके आपको विशेषता बताता हूँ, स्पेसिफिकेशन क्या है। ठीक है। तो स्पेसिफिकेशंस में सबसे पहले इंजन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर इंजन की कैपेसिटी की बात करें तो 1197 सीसी की है, मतलब 1197 सीसी की इंजन है। पावर की बात करें, मैक्सिमम पावर जो है 66 किलोवाट है। और 6000 आरपीएम पे, 6000 आरपीएम पे बात करो तो 66 किलोवाट का है। ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जो है वो 113 न्यूटन मीटर है, वो भी 4400 आरपीएम पे। नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो नंबर ऑफ सिलेंडर 4 है। इमिशन टाइप जो है, आज पता है आप लोग को BS6 चल रहा है, BS6 टाइप का है। इंजन टाइप की बात करें तो एडवांस के सीरीज डुअल VVT इंजन है। ठीक है। जिसमें आइडियल स्टॉप और स्टार्ट का फंक्शन है। ठीक है। आपकी फ्यूल टाइप की बात करें तो पता होगा कि डीजल को गवर्नमेंट ने बैन किया है कई जगह। तो जो फ्यूल टाइप है इसमें वो पेट्रोल है। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। इसकी ट्रांसमिशन जो है 5 AMT है, मतलब आपको ऑटोमेटिक में भी मिलेगी और मैनुअल में भी मिलेगा। ठीक है। डायमेंशंस की बात करते हैं इसकी, तो लेंथ जो है वो आपका 3845 mm, मतलब 3845 की है। विड्थ की बात करें तो 1735 है। और हाइट, ठीक है, हाइट की बात करें तो 1530 है, मतलब ठीक है। व्हील बेस की बात करें तो 2450 है। बूट स्पेस की बात करें तो 268 लीटर है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है। अगर मारुति स्विफ्ट की बात कर रहे हैं तो वो जो है हैशबैक में आता है। हैशबैक एक बेसिकली जो है हम लोग डिसाइड करते हैं, वो डिज़ाइन से करते हैं कि किसी गाड़ियों का डिज़ाइन कैसा है। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है मारुति स्विफ्ट को हमने हैशबैक में डाला है। ठीक है। ट्रैक फ्रंट की बात करें तो ये जो है आपका 1530 है, मतलब 165/80 R14। और फ्रंट की मैं बात कर रहा हूँ। और 1520 185/65 R15। ट्रैक रियर की बात करें तो 1530 है, 165/80 R14। और 1520 मतलब 185/65 R15। ठीक है। ये तो आपका डायमेंशन हो गया। वेट की बात करते हैं तो कर्व वेट जो है वो है आप 875 से 905 kg। ग्रॉस वेट, व्हीकल वेट की बात करें तो 1335 kg है। ठीक है। ब्रेक अब कौन सा यूज होता है, फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में डिस्क है। ठीक है। और रियर में ड्रम है। स्टेयरिंग की बात करते हैं तो इसमें स्टेयरिंग जो है पावर स्टेयरिंग जो है इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग टाइप है। और टर्निंग रेडियस जो है 4.8 मीटर है, मतलब। ठीक है। आपकी सस्पेंशन की बात करते हैं, फ्रंट में जो है मैकपर्सन स्ट्रट डाला हुआ है। और रियर में टॉर्सन बीम। टॉर्सन बीम में बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा ना, वो पत्ती वाली जो आपकी सस्पेंशन आती है वो टॉर्सन बीम है। ठीक है। टायर्स की बात करते हैं तो टायर्स जो है इसका 185/65 R15 है। कैपेसिटी की बात करें तो सीटिंग कैपेसिटी 5 की है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 37 लीटर की है। ठीक है। अब चलिए कुछ इसकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। एक्सटीरियर की बात करें तो आपके एक्सटीरियर में जो है LED रियर कॉम्बिनेशन लैंप दे रखा है। ठीक है। LED हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दे रखा है। प्रिसाइज कट एलॉय व्हील्स है। ठीक है। बॉडी कलर जो है बम्पर्स है। बॉडी कलर्ड आउटसाइड रियर व्यू है, मिरर्स है। ठीक है। रूफ कलर इन डुअल टोन है। साइड टर्न की बात करें तो साइड टर्न इंडिकेटर्स ऑन आउटसाइड रियर व्यू मिरर में है। ठीक है। बॉडी कलर आउटसाइड फ्रॉम डोर हैंडल्स है। LED प्रोजेक्टर लैंप्स है। और LED डे लाइट रनिंग लैंप्स है। ठीक है। ये तो आपका एक्सटीरियर हो गया। इंटीरियर की बात करते हैं तो टैकोमीटर दे रखा है। ठीक है। आपका फ्रंट डाउन लैंप दे रखा है। IP ओडोमीटर है। सिल्वर ऑर्नामेंट्स ऑन फ्रंट डोर आर्मरेस्ट दे रखा है। मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कलर दे रखा है। ठीक है। को ड्राइवर साइड
सुपरवाइजर विथ वैनिटी मिरर दे रखा है, ड्राइव साइड सुपरवाइजर विथ टिकट होल्डर दे रखा है, गियर शिफ्ट नॉब इन द पियानो ब्लैक फिनिश दे रखा है, क्रोम पार्किंग ब्रेक लीवर टिप दे रखा है, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स दे रखा है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है और फ्रंट सीट बैक पॉकेट है जो को ड्राइवर्स के लिए होते हैं। ठीक है, अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में है डुअल फ्रंट एयर बैग है आपको। ठीक है, एबीएस विथ ईबीडी एंड ब्रेक असिस्टेंट। एबीएस क्या है कि बेसिकली एबीएस जो है ना एक टेक्निक है जिसको मतलब आप लोग बोल सकते हो एंटी ब्रेकिंग। ठीक है, एबीडी जो है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम्स है जो आपको ब्रेकिंग को मतलब स्कीड कर, जब सडन आप ब्रेक लगाते हो ना तो स्कीड करने से आपके गाड़ी को बचाता है। ठीक है, अब आपकी बात मैं करता हूँ फ्रंट सीट बेल्ट से। ठीक है, विथ प्री टेंजियर एंड फोर्स लिमिटर दे रखा है, पेस्ट्रेंट प्रोटेक्शन कंप्लियांसेस दे रखा है, आइसोफिक्स एंड चाइल्ड सीट एंक्रो रेंज दे रखा है, सीट रिमाइंडर्स एंड बजल दे रखा है ड्राइवर्स एंड को ड्राइवर्स के लिए, इंजन इमोलाइजर दे रखा है, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम दे रखा है, डे एंड नाइट एडजस्टेबल इनसाइड रियर व्यू मिरर दे रखा है, स्पीड सेंसिटिव ऑटोमेटिक डोर लॉक दे रखा है, रिवर्स पार्किंग सेंसर है, फ्रंट फॉग लैंप्स है, पिंच गार्ड पावर्ड विंडो ड्राइव साइड्स है। ठीक है, रिवर्स पार्किंग कैमरा है, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम है और ईएसपी विथ हिल होल्ड असिस्ट है। ऑडियो एंड इंटरटेनमेंट, ठीक है, उसकी बात करते हैं तो ऑडियो इंटरटेनमेंट जो है ना आपके टॉप वेरिएंट में दे रखा है। ठीक है, टॉप वेरिएंट में जो आपका है उसमें बात करें तो 7.78 सेंटीमीटर अराउंड जो है आपका सेंटीमीटर टच इसके स्मार्ट प्ले स्टूडियो दे रखा है। स्मार्ट प्ले स्टूडियो क्या है, बेसिकली आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, उससे आप एप्पल कार प्ले हो गया, एंड्रॉयड ऑटो हो गया, ये सारे फंक्शंस जो है आप अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, टच मल्टीमीडिया सिस्टम है तो बेसिकली आप गाने भी सुन सकते हैं। ठीक है, ये सारे फंक्शंस आप अपने मल्टीमीडिया से कर सकते हैं। नेविगेशन सिस्टम विथ लाइव ट्रैफिक अपडेट थ्रू स्मार्ट प्ले स्टूडियो है। ठीक है, नेविगेशन भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो जो यूज होगा वो आपके स्मार्ट प्ले एप्लीकेशन जो आप मारुति का जो है फ़ोन में डाउनलोड करोगे उससे होगा। ठीक है, AH प्लेटफॉर्म थ्रू स्मार्ट प्ले स्टूडियो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, वो आप कर सकते हो। वॉइस कमांड है, वॉइस कमांड आप यूज करते सकते हो सिस्टम्स के लिए। ठीक है, स्मार्ट वॉइस कमांड लेकिन कम्प्लीटली नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे कि वॉइस कमांड से बोलोगे डोर लॉक, तो ऐसा नहीं है कि आप डोर लॉक बोलोगे और डोर लॉक हो जाएगा। ठीक है, स्मार्टफोन कनेक्ट है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि इसमें आपको जो है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों कर सकते हो। एंड्रॉयड ऑटो जो है बेसिकली जो है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए होता है। एंड्रॉयड फ़ोन जो है एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट होगा। एप्पल कारप्ले जो है वो iOS मतलब एप्पल फ़ोन के लिए। ठीक है, इससे आप अपने फ़ोन में नेविगेशन यूज कर सकते हो, बेसिक कुछ फंक्शन जो एप्लीकेशन है वो यूज कर सकते हो, कॉल यूज कर सकते हो, ये सारा फंक्शन आप यूज कर सकते हो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले से। ठीक है, रिमोट कंट्रोल थ्रू स्मार्ट प्ले ऑडियो ऐप्स है। ठीक है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स। बेसिकली स्टीयरिंग माउंट क्या होता है, इसके स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी टॉप वेरिएंट आते हैं आपके, ठीक है, टॉप वेरिएंट में अगर आप देखोगे तो स्टीयरिंग पे जो है ना प्लस माइनस, ठीक है, म्यूट, कॉल्स, मोड, इन सभी का फंक्शन होता है। तो आपको हर बार ना सिस्टम टच करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने स्टीयरिंग से ही प्रेस करोगे और इन सारे फंक्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑक्स इन और USB एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, USB पेन ड्राइव के थ्रू आप यूज कर सकते हो, ब्लूटूथ को कनेक्ट करके आप कॉलिंग कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, ये सारे फंक्शन कर सकते हो। डोर स्पीकर जो है 4 है, मतलब इसमें जो टॉप वेरिएंट है उसमें 4 स्पीकर है, 2 फ्रंट 2 रियर है। ठीक है, ट्विटर्स जो है 2 दे रखे हैं। और रूफ अंटीना बेसिकली काम कहाँ आता है आपका, रूफ अंटीना जो है ना बेसिकली काम आता है आप जब FM यूज करते हो तब। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया एक्सटीरियर और इंटीरियर। ठीक है, ऑडियो सिस्टम मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के। ठीक है, रिमोट कीलेस एंट्री सिस्टम है। ठीक है, सेंटर डोर लॉकिंग है। ठीक है, ऑटो डाउन पावर विंडो ड्राइवर साइड है। ठीक है, पावर विंडो फ्रंट प्लस रियर के लिए है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैक डोर ओपनर है। ठीक है, एडजस्टेबल फ्रंट सीट हेड रेस्टर है। ठीक है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। लगेज रूम लैंप है। पावर एंड टिल्ट स्टीयरिंग है। ठीक है, रियर पार्सल सेल्फ है। ठीक है, फ्रंट एसएससी सॉकेट है। लो फ्यूल वार्निंग लैंप है।
क्रूज कंट्रोल है, डोर डोर अजर वार्निंग लैंप है, हेडलैम्प्स ऑन रिमाइंडर्स है, ठीक है। इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन विद स्मार्ट की है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, रियर डिफॉर्जर है, रियर वाइपर एंड वॉशर है, एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट है, ठीक है। 60:40 की स्प्लिट रियर सीट है, ऑटो हेडलैम्प्स, ठीक है। गियर पोजीशन इंडिकेटर है, ड्राइवर साइड फुट रेस्ट है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर है, ठीक है। ये सारे आपको जो है वो कंफर्ट में मिल गए। कलर वेरिएंट की बात करें तो सॉलिड फायर रेड विथ पर्ल मिडनाइट ब्लैक रूप्स है, पर्ल मैग्नेटिक मिडनाइट ब्लू विथ पर्ल आर्टिक वाइट रूफ है, पर्ल आर्टिक वाइट विथ पर्ल मिडनाइट ब्लैक रूफ है, मेटेलिक मैग्मा गियर है, ठीक है। उसके बाद पर्ल मेटेलिक लूसेंट ऑरेंज है, मेटेलिक सिल्की सिल्वर है। ये सारे आपको कलर वेरिएंट में मिल जाएंगे, ठीक है। प्राइस की बात करते हैं, ठीक है। प्राइस की अगर बात करें तो सबसे पहले स्विफ्ट में जो है एलेक्साई मॉडल आता है, ठीक है। एलेक्साई मॉडल जो है उसका प्राइस जो है आपको एक्स-शोरूम प्राइस में बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि आपका एक्सटेंडेड वारंटी हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस का हो गया, आरटीओ का हो गया, ठीक है। उसके बाद बेसिक है आपके जो ये किट लगाते हैं, जैसे एक्सटीरियर का कुछ किट लगाया, ठीक है। इन सभी का कॉस्टिंग जो है अलग अलग डिपेंड करता है, तो उसको मैं ऐड नहीं करूँगा, सिर्फ एक्स-शोरूम की बात मैं करता हूँ, ठीक है आपसे। तो स्विफ्ट की जो एलेक्साई मॉडल है उसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो है करंट की जो आपकी है वो है 5,91,848 रुपये, ठीक है। उसमें फिर आपका स्विफ्ट VXI मॉडल है, VXI के मॉडल की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो 6,81,948 रुपये है। स्विफ्ट ZXI की बात करूं तो 7,49,948 है। स्विफ्ट ZXI की फिर बात करता हूं मैं तो 7,99,948 है। ZX प्लस की बात करूं तो 8,20,948 है ZXI प्लस, ठीक है। डुअल टोन की बात करूं तो 8,34,948 है स्विफ्ट ZXI प्लस, ठीक है। AGS की बात करूं तो ये इसकी जो प्राइस है आपकी 8,70,948 पड़ती है। और स्विफ्ट ZXI प्लस, ठीक है, AGS डुअल की बात करूं तो ये जो प्राइस है आपकी 8,84,948 है। मतलब प्राइस जो है ना इसकी 5,91,848 से 8,84,948 तक है, ठीक है। तो अगर ये आपका तो ये प्राइस हो गया, ठीक है। ऑन रोड प्राइस जो है आपका वेरी कर जाता है। ऑन रोड प्राइस जो है वेरी आपका करता है, राउंड मान के चले आप 1 से 1.25 लाख रुपए का डिफरेंस आता है ऑन रोड में।